बाहर की लाइट ऑन करो, आगे चल रहा है। मैम जले समोसे जैसा बोलिए, अब बनेंगे सचिन तेंदुलकर। मैम वो मेरे आइडल सचिन तेंदुलकर है और ये उसको कोई बोले मुझे अच्छा नहीं लगे। शट अप, शट अप। अपनी क्लासेस की तरह लड़ते हुए मैंने तुम लोगों को देख लिया ना। Then you see. Go. Wait. वापस आओ। मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ जिसका टाइटल इंडियन हीरोज है। इंडियन हीरोज की ना तुम्हारा टाइटल ये होगा कि तुम किसको अपना आइडल मानते हो और टाइम लिमिट से बोलना। और अगर तुम लोगों ने शट अप, अगर तुम लोगों ने अपना असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया देन मैं भी देखती तुम लोग एग्जाम में कैसे पास होते हो। जस्ट गो। बट यू सी शैतानी तो करते ही हैं बट दे आर सो गुड। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हो रहा था ये सब? कुछ नहीं मैम, भाई 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 भाई। बैठो, सिट डाउन। असाइनमेंट कंप्लीट हो गए सबके? पहले कौन आएगा? कौन आएगा पहले? तुम। कहाँ गए वो सचिन के फैन? कहाँ? जला समोसा बोलने गया। मैम मेरे आइडल ना सचिन तेंदुलकर है मैम। पकौड़ा है पकौड़ा। मैम 1989 में ना मैम वो मैच हुआ था मैम इंडिया पाकिस्तान मैम, और मैम वकार यूनिस ने बाउंसर मार मार के मैम इंडियन बैट्समैन की हालत खराब कर दी थी मैम। फिर सचिन तेंदुलकर रहते थे टिन्नी से और मैम उन्होंने मैम बाउंसर मारी वकार यूनिस ने और सचिन तेंदुलकर ऐसे पुल किया, एज पे लगी, नक्कू फूट गई उनकी और मैम बहुत सारा खून निकला मैम, एकदम भर। तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे मैम सिद्धू पाजी थे मैम, दौड़ते दौड़ते आए, कहते कि स्टेशन मंगाई, तो सचिन जी कहते कि मैं खेलूंगा, इंडिया के लिए खेलूंगा। और मैम फिर क्या हुआ कि उन्होंने नेक्स्ट बॉल में चौका मार दिया, फुर करते हुए गेंद निकल गई। और मैम यू ऑल वोंट बिलीव मैम, सचिन जी ने ना 57 नॉट आउट बनाए थे मैम। यस मैम, और इंडिया को मैच जिताया था। और मैम मैं उन्हीं की तरह बनूंगा मैम, मेरे आइडल है मैम एकदम एकदम। नेक्स्ट कौन आएगा? अमार्डा जी हम। कहाँ? नमस्कार मैडम जी। अब देखिए, हम थारे एनिमल लवर, इसलिए हमारे आइडल भी हैं हमारे लवर जैसे। बोले अपने तो कालू भैया, जैसे वो अपनी भैंसन को चारा खिलाते हैं ना, वैसे उनका चारा खुद ही खा जाते हैं। इतना प्रेम करते हैं उनसे, इसलिए हम नेता बनूंगा और देश को प्यार करना सिखाऊंगा। प्यार
अब मैं अपने कालू भैया जैसे बनना चाहता हूँ। नमस्कार। नेक्स्ट कौन आएगा? मैम अगर सब लोग कुछ ना कुछ बन जाएंगे तो उनके पीछे नाला कौन लगाएगा? हम तो ये नाला लगाऊंगा, नाला। अरे नाला नहीं, नारा होता है। कालू भैया जिंदाबाद। अरे तो हमारी पार्टी के निकले हैं भैया। अरे सेल्फी ले लो तनिक, ई लो। थैंक यू। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। बस। नेक्स्ट कौन आएगा? मैम मी। यो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरे आइडल है यो यो हनी सिंह। मैम आज मैं उन्हीं का एक छोटा सा रैप सुनाना चाहूंगा और मेरे रैप पे मेरा एक फ्रेंड है जो डांसर है, वो डांस करेगा। सो कम ऑन ब्रो। वेट, वेयर योर ड्रेस? बर्थडे। छटाप बड़ा बक कहीं का। मैम मेरे आइडल है मैम रेमो डिसूजा। रेमो डिसूजा मैम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे मैम, जैसे मैम मैं हूँ। और रेमो डिसूजा जब यहाँ इंडिया में डांस लेकर के आए थे तो इंडिया वाले यहाँ के कहते थे कि इनका डांस फॉर्म यहाँ पे नहीं चलेगा, बट मैम उन्होंने अपने डांस को जाहिर किया और दिखाया और आज ये सारी दुनिया मैम उनको सलूट करती है मैम, ग्रैंड सलूट करती है। अरे अब और नाच के मैम भी दिखाओगे? मैं उन रेमो डिसूजा की तरह मैम डांस करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड के रैप पे मैम। अब नाचो भैया। कहाँ कर? So तैयार हो? So guys, are you ready? हाँ, So here we go. Excuse me, miss. किस से तू भागेगी हुर बच्चे के तेनु रबड़े हुसैन दिता रज के मैं ककारी तेरी बुच्ची है पराडा तेरा लाड़ किथे चलियो सोहणियो सज धज के तेरी वर्गी नानी होनी मैनू मुंड कहंदी सी हो गई नी तेरे चर्च स्टान यूज्ड टू बी बिजी योर ब्राउन ब्राउन स्किन वाले लेट मी टेल यू वन थिंग रब दी सुनियो सो सेक्सी। थैंक यू मैम। अरे इससे अच्छे तो हमारी भैंसे नाचती भैया। क्या नाचते हो? मैम गीत मैम गीत बहुत अच्छा गाना गाती है। नहीं, पहले कबीर आएगा। कम कबीर। कबीर, आर यू ओके? चलो ना। अब ये लंगड़ा भी भंगड़ा करेगा। लंगड़ा बोलेगा क्या? Ma'am, when I grow up, I would like to major Sandeep Unnikrishnan. Ma'am, so आप जानते हैं जब मुंबई में 2008 में हमला हुआ तो मैम इकलौते ऐसे एनएसजी कमांडो थे जो शहीद हुए थे, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे मैम। आप जानते हैं जब आतंकवादी मुंबई में होटल ताज पे हमला किया तो ये अपनी सेना को लेके गए मैम, और जानते हैं इनके एक साथी को गोली लग गई थी, लेकिन मैम ये घबराए नहीं, ये मैम उसे लेके गए और अपने साथियों को दिया। इसी बीच एक आतंकवादी ने इनके पीठ पे गोली मार दी मैम, लेकिन मैम ये घबराए नहीं। आप जानते हैं इन्होंने कहा इसको लेके जाओ, वो जो आतंकवादी है ना उसको ये अकेला चढ़ काफी है, देख लेगा, भून के रख देगा मैम। वो उसके पीछे गए मैम और उसको गोली मार दी और खुद भी शहीद हो गए। मैम when I grow up I would like to be करमबीर सिंह कांग। मैम आप जानते हैं क्या, मैं मुंबई में होटल ताज में मैनेजर थे। आप जानते हैं क्या हुआ? उनके बीवी बच्चे एक कमरे में बंद हो गए थे जिसमें आग लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की फिक्र नहीं की। उन्होंने सबसे पहले अपने गेस्ट और अपने स्टाफ को बचाना ज़्यादा जरूरी समझा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी पर थे और ड्यूटी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है स्टाफ की और गेस्ट की। मैम when I grow up I would like to be मोहम्मद तौफीक उर्फ छोटू चाय वाला। आप जानते हैं CST स्टेशन पे कोई एम्बुलेंस पहले नहीं पहुंची थी, छोटू चाय वाला जिस पे स्टॉल लगाया करता था वो अपना ठेला लेके पहुंचा था और घायलों को उस ठेले पे लादा और उसने अस्पताल पहुंचाया। मैम when I grow up I would like to be विष्णु दत्ताराम जानते। CST स्टेशन पे मैम पिछले 10 साल से अनाउंसर थे। जब आतंकवादी गोली चला रहे थे वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, वो ड्यूटी पर थे। उन्होंने सबसे पहले कोशिश की लोगों को हो सके बचाया जा सके। उन्होंने कुर्सी पर बैठे लोगों को सुरक्षित स्थानों का पता लगाया। आप जानते हैं आतंकवादी ने उनके ऊपर भी गोली चलाई, लेकिन वो कुर्सी पर बैठे रहे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर थे। उन्होंने कहा जिसे खुदा बचाने वाला हो, उसे ये आतंकवादी क्या
25 फीट नीचे दबे थे बर्फ में, सांस लेने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन किसके लिए लड़ रहे थे? हमारे लिए लड़ रहे थे। जो मस्त था टीवी देखने, जो मस्त था शादी में अपनी बहन बच्चे को, जो एंजॉय कर रहा था, पार्टी में जा रहा था, वो खड़े रहे मैम, वो खड़े रहे। मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। अब जो हंस रहे थे आप लोग खास कर सुनिएगा, जो पता है इनके फैमिली के साथ क्या होता है आप जरा ये भी सुनिए। कहते हैं अनुज, जब उनके फादर को पेट्रोल पंप दिया गया क्योंकि ये कारगिल में शहीद हुए थे मैम, आप जानते हैं एक हरियाणवी अफसर से कहता है, क्यों भैया सारा पैसा खुद ही खा जाओगे, अरे थोड़ा वजन हमारी फाइल पे भी तो रख दे। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उस हरियाणवी अफसर ने कहा थोड़े बात दोनों सबूत है कि तू उसका बाप लागे। अरे एक शहीद से पूछा जाता है कि हम उसके बाप हो कि नहीं, वो घर रोते रोते गए, उन्होंने तीन तस्वीरें लाए और उस हरियाणवी अफसर ने कहा ये पहली तस्वीर है, जब कैप्टन अनुज छोटा था मैं उसे अपने कंधे पे बिठा के खिलाया करता था। ये देख ये दूसरी तस्वीर है, जब वो IIM से पास आउट हुआ था और उसके कंधे पे मेडल लगे थे। और ये तीसरी तस्वीर है, उसके शहीद होने के बाद मैं उसे कंधा दे रहा हूँ। और अगर तुझे अपने भरोसा नहीं तो पता, मैं उसकी माँ को बुला के लाता हूँ, वो बताएगी कि कैप्टन अनुज मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। एक गीत की और बात करता सुनिए। कभी माया की आवाज के पास एक चौराहा है, उससे एक मूर्ति देखिएगा, बगल में खड़ी आरसीएम जी को देखिएगा। पाकिस्तान को चाइना ने 10 पैटेंट टैग दी थी और कहा था भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में तुम्हें करना है, पर पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि उनकी 10 तोपों से बड़ा एक वीर जिसे अब्दुल हमीद हम कहते हैं, वीर अब्दुल हमीद था हमारे पास। और वीर अब्दुल हमीद को आपको बताओ, पैटेंट टैंकों ने तीन पैटेंट टैंकों को उन्होंने उड़ा दिया था और उसके बाद एक पैटेंट टैंक का गोला आया और उनकी जीप के पास गिरा पड़ गया, उनके सारे साथी शहीद हो गए। लेकिन जानते हैं उस वीर ने क्या कहा, अरे बस इतना ही कम था तुम्हारी तोपों में, अभी एक वीर जिंदा है और तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, सबको छोड़ूंगा नहीं। और घायल होने के बावजूद उन्होंने 2 पैटेंट टैंकों को और उड़ाया। फिर एक गोला आता है और उनके बगल गिरता है, वो शहीद हो जाते हैं। शहीद होने से पहले शायद वो कहते रहे होंगे, अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, कहते थे कि तू चिंता मत कर, कि मेरे देश का नौजवान है ना, ये तेरी फिक्र करेगा, ये तेरा ख्याल रखेगा, तू चिंता मत करना। आप जानते हैं तस्वीरों को देखिएगा, उनकी बेटी देखिए, ये सब करना है 38 साल हो गए, परमवीर चक्र शहीद विजेता की बेटी रोती रहती है, उसके घर में आज रोटी नहीं चलती, भूखों मर रही है वो। आप जानते हैं क्यों? उसकी पेंशन नहीं चल रही। आप हंसने वाले, आप जरूर उसके घर जाइएगा, उसकी मदद जरूर करिएगा। आप देखिएगा उसके घर जाइएगा तो आपको पता लगेगा हंसी क्या होती है, आपको पता लगेगा कि शहादत क्या होती है। आप जैसे लोग जो हंसते हैं, मजा लेते हैं, मजा लो। 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, फोटो लगाना फेसबुक पे और व्हाट्सएप डीपी नीचे लिखना आई प्राउड टू बी इंडियन, आई प्राउड टू बी इंडियन। बोलो, अरे कभी 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी आती है, 16 अगस्त आता है, वही तिरंगा जो स्कूल कॉलेज और घरों की शान बनाता है, वो कूड़े के कचरे के ढेरों में मिलता है। क्यों? हंसने वालों की वजह से, हंसने वालों की वजह से। हंसते रहो, गालियां देते हैं हम लोग देश के लिए कि ये ऐसा सुधर नहीं सकता। अरे वो लोग भी एक घरों से आए हैं, वो भी तो सोचते होंगे यार, अरे कोई जान दे देता है यार, अपनी गर्दन कटा देता है यार, खून का एक कतरा बहा देता है यार, खून का एक कतरा बहा देता है। और हम तंगा लेके घूमते हैं, इंडिया का मतलब मोस्ट यंगेस्ट कंट्री, यंगेस्ट कंट्री। आप लोग ब्लड डोनेट भी नहीं करते। जब एक लड़की को तेजाब फेंका जाता है और जब वो प्रसव के टाइम पे बहुत खून बच जाता, आपको पता है जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसको खून तब तक नहीं मिलता जब तक उसका कोई रिश्तेदार उसको खून न दे।
और वो मर जाती, क्योंकि हम जैसे युवा क्यों खून डोनेट करें? हमारी कौन सी जिम्मेदारी होती है? अरे जो शहर पे खड़े रहते हैं उनसे भी तो कोई ये कहे, वो भी यही सोचने लगे, तो ये जान लेना 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा, एक तरफ पहाड़ी है और यही विदेशी सेना अंदर आ गई, भाग के कहीं जा नहीं पाओगे। कसम से बता रहा हूँ, भाग के कहीं जा नहीं पाओगे। अरे इज्जत करो उनकी, और देना है तो सम्मान दो। मैं आपने कहा था कि टाइम बीत जाएगा तो आप मार्क्स नहीं देगी, आप नंबर नहीं देगी। मैं नंबर नहीं चाहिए, मैं नंबर नहीं चाहिए, देना है तो बस उनको सम्मान दो। मैं पता है हमें उनके लिए क्यों लड़ना चाहिए? हम लोग गालियां देते हैं और वो क्या सोचते हैं पता है? उन्होंने अपने घरों पे जो चिट्ठियां लिखी है, मैं उन चिट्ठियों के कुछ अंश आपको बताता हूँ। पता है वो लिखते हैं कि माँ, विक्रम बत्रा वो लिखते हैं कि माँ तू चिंता मत कर, सुना है तू आजकल सोती नहीं, अरे तेरा बेटा इस सरहद पे खड़ा, तू चिंता मत कर, किसी की औकात नहीं कि हमारी सरजमी पे आ जाए। माँ अगर आ गया ना कसम से चीर के रख दूंगा माँ, लेकिन किसी को नहीं रखूंगा माँ। माँ इन पाकिस्तानी सेना ने वो कारगिल की .485 एक छोटी को अपने कब्जे में रखा है, लेकिन माँ तू चिंता मत कर, या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट के आऊंगा माँ, खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा माँ, खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा माँ। दुश्मन को भले न मारूं, लेकिन उसकी एक गोली जरूर कम करूंगा, गोली सीने पे खाऊंगा, सीने पे, पर भाग के नहीं आऊंगा माँ, पर भाग के नहीं आऊंगा माँ। माँ बता कभी दोबारा मौका मिला ना माँ तो तेरी ही कोख से जन्म लूंगा, ताकि इसी भारत सरजमी पे जन्म ले सकूं। और माँ इसी भारत सरजमी पे जन्म लूंगा और फिर से इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा, ताकि एक बार फिर से देश के लिए जान दे सकूंगा। मैं हंसूंगा नहीं, तुम्हारी तरह मैं हंसूंगा नहीं। वो यही कहते थे, मुझे मालूम है मेरा एक पैर मेरा एक हाथ काम नहीं करता माँ, पर जब तक इस शरीर पे ये गर्दन रहेगी और ये दिल धड़केगा माँ, इस धड़कन से बस एक ही आवाज आएगी, इंडिया